Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th, today we are going to discuss one more poem of your English book titled as Speak Up. Speak Up, that has been written by Faiz Ahmad Faiz. So my dear students, before going to discuss the verses of this poem, the lines of this poem, let us have an introduction of this poem. And before that, we will introduce the writer of this poem, Faiz Ahmad Faiz. As far as Faiz Ahmad Faiz, the writer of this poem, is concerned, basically, my dear students, this poem has been written in Urdu first. पहले इस पोएम को जो स्पीक अप है, इसको पहले उर्दू में लिखा गया था फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा, और बाद में दिस पोएम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय शिव के कुमार. So Faiz Ahmad, as far as Faiz Ahmad Faiz is concerned, he was born in 1911 and he died in 1984. यानी 1911 में वो पैदा हुए थे फैज़ अहमद फैज़, और वो फौत हो गए 1984 में. Faiz Ahmad Faiz is regarded as one of the most influential Urdu poet of the 20th century. 20वीं सदी के ये एक मशहूर उर्दू के शायर तस्वर किए जाते हैं फैज़ अहमद फैज़. He was associated with literary movement called अंजुमन तारीकी पसंद मुस्निफीन हिंद. There was an literary movement at that time, and he was associated with that movement, and the name of that movement was अंजुमन तारीकी पसंद मुस्निफीन हिंद. फैज़ अहमद फैज़ fought all his life for the rights of the poor. यानी वो गरीबों की ज़िंदगी के लिए संवारने के लिए उसने बहुत ही अंत तक कोशिश की, and he fought for that purposes. बहुत उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और he was a journalist and broadcaster. और वो फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो जर्नलिस्ट भी थे और ब्रॉडकास्टर भी थे, यानी वो रेडियो स्टेशन में भी काम किया है उसने. हिज नोटेबल पोइटिक वर्क्स आर दस्ते सबा एंड जिंदान नामा. जो उसने शायरी की है, जो उसने मतलब किताबें लिखी है, उनका एक कलेक्शन उसने किया है. एक का नाम था दस्ते सबा एंड नेक्स्ट वन वाज जिंदान नामा. सो दिस वाज अबाउट Faiz Ahmad Faiz, who was considered one of the great poets of 20th century, Urdu poet. So far as this poem is concerned, Speak Up, this poem was written before the independence of India. यानी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ये जो poem थी ये लिखी गई थी. So as far as the introduction of this poem is concerned, a poem Speak Up is taken from poetry collection of Faiz Ahmad Faiz, Naqsh-e Faryadi, firstly published in 1941. यानी ये जो पोएम है स्पीक अप, ये फैज़ अहमद फैज़ की जो पोइट्री कलेक्शन जो पोइट्री की थी, शायरी की जो कि मतलब उसने कलेक्शन की थी एक किताब में, उसका नाम था नक्श-ए फरियादी. उसी से ये लिया गया है, और दैट नक्श-ए फरियादी वाज रिटन इन 1900. वो पहली बार पब्लिश हो गई 1941 में. दिस पोएम इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द टाइम. एज फार एज दिस पोएम इज़ कंसर्न, दिस इज़ द ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट. ये शायर की एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द इनजस्टिस, यानी जो इनजस्टिस के खिलाफ बात कर रही है. उस वक़्त जो इनजस्टिस हो रही थी लोगों के साथ, नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी लोगों के साथ, विच गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस. ये पोएम जो है आवाज़ देती, आवाज़ बनकर आ गई जो वॉइसलेस थे, जो जिनका कोई नहीं था, एक सहारा बनकर आ गई ये पोएम.
जो वॉइसलेस थे उनकी आवाज़ बनकर आ गई है. The poem is written before as I already told you, this poem was written before the independence of India. The poet encourages the reader to speak up boldly and clearly what he thinks and what he clearly believes in. ये जो poet हैं ये रीडर को encourage कर रही है कि आप boldly speak कीजिए, आप कह दीजिए, आप आवाज़ उठाइए. You have to raise your voice against the tyrants, against the oppression. अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए. किसके खिलाफ? जुल्म के खिलाफ. जो आपके साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप ये आवाज़ उठाइए. जो आप सोच रहे हैं उसके मुतलिक वो आपकी आवाज़ दब चुकी है. अपनी आवाज़ को ज़रा बोल्ड से अपनी जो आपके ख़यालात हैं उनको इजहार कीजिए. He realized the reader that the time is running very fast. He told the reader that the time is running very much fast. ये वक्त जो है बहुत तेज़ी से गुजर रहा है. And it is the prime time to speak against the cruelties perpetrated by the tyrants. और यही वक्त है, यही बहुत ही अहम वक्त है जो आपको क्या करेगा, जो मतलब एक बेहतरीन वक्त है आपके लिए कि आपको खड़ा होना चाहिए और ये जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए. यू हैव टू बिकम द रिबल. आपको रिबल बनना पड़ेगा इस वक्त. बिकॉज जब तक ना आप खड़ा हो जाओगे इस जुल्म के खिलाफ तो ये लोग आपको दबाते रहेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. तो बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द लाइन्स, I will tell you that the meaning of some difficult words. Here is a word sealed. The meaning of the word sealed is locked, closed. Lock करना या close करना, seal करना. Upright means straight, सीधा. Honest या यहाँ पर honesty के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है. Smedhi. Smedhi आपने देखा होगा जो ये होता है ब्लैक स्मिथ होता है या जना कशर पे खार वनान छ. उसके पास एक तंदूर होता है जिसमें वो लोहे के बर्तनों को वो हीट अप करता है और फिर बाद में उनको हैमरिंग करता है और हीटिंग करके बाद में उनको हैमरिंग करता है. दैट इज़ कॉल्ड स्मीदी, जहाँ पर लोहे की चीज़ें तैयार हो जाती है. पेडलॉक मीन्स ए स्मॉल मेटल लॉक, एक छोटा सा ताला. फेटर ए फॉर द फीट. फेटर बोलते हैं एक चैन जो लोगों को जो किसी के बाहू में बांधा जाता है उसको उससे बांध कर रखा जाता है, यानी जंजीर जो होती है. शेकल फॉर द फीट. स्कर्टिंग मीन्स एस्केपिंग, भाग जाना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, you might have come to know that what is the theme of the poem. जो इस पोएम का थीम है वो क्या है? दैट इज़ रेज योर वॉइस अगेंस्ट द ऑपरेशन. अपनी आवाज़ उठाओ, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओ और गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाओ. दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम. ये पोएम का मकसद जो है वो यही है. सो एज फार एज द लाइन्स ऑफ दिस पोएम आर कंसर्नड, माय डियर स्टूडेंट्स, द पोएट सेज दैट स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. Look there in that smithy. It is red oven, fierce flames. The padlocks are already opening their mouths, and each fitter is skirting around. Speak up now, for time is running out. Before your body and mind fade away, tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. So these are the lines of the poem. As far as these lines are concerned, the poet says, speak up for your lips are not sealed. He encouraged the reader that you have to speak. Your lips are not closed yet. आपकी जो होंठ है वो अभी बंद नहीं है, आपका मुंह जो है वो बंद नहीं है. यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट द टायरेंट्स, अगेंस्ट द ऑपरेशन, अगेंस्ट द इनजस्टिस विच इज़ गोइंग ऑन एट योर प्लेस. आपके साथ जो जुल्म हो रहा है, आपके साथ जो जबर हो रहा है, you have to raise अगेंस्ट दैट टायरनी
एंड यू हैव टू स्पीक अप, आपको तो बोलना पड़ेगा, इस जुल्म के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा, बिकॉज योर लिप्स आर नॉट सील्ड, आपकी ज़बान बंद नहीं है, एंड योर वर्ड्स आर सील्ड योर ओन, एंड यू हैव द थॉट which is your own, you have the you are the thinking power which is your own. Nobody can stop you from thinking, from telling the truth, for raising against the tyranny, raising against the oppression. This upright body is yours. Upright means straight. The body which you have God, which God has given to you, that body is yours. You have the body, you have the muscle power. Speak while your soul is still your own. You are, God has given you the soul. खुदा ने आपको रूह अता की है, जो रूह आपकी खुद की है. You have to speak. Nobody can stop you. You have the, God has given you the muscle power. God has given you the power. You can speak against the tyranny, against the oppression, against the cruelties, against the these injustice. Soul means ruh. Next, look there in that smithy. एक और मुद्दे की बात कर रहा है शायर यहाँ पर. He makes the reader to realize that there is a smithy. There is a smithy. Smithy मैंने आपको बोला कि वो जो होता है जो लोहार होता है, लोहार के पास जो भट्टी होती हैं उसको स्मिदी बोलते हैं. he told the reader that look at that स्मिदी, उस स्मिदी की तरफ देखिए आप. it is red oven fierce flames, वहाँ पर जो है fierce flames उठ रही है. fierce means very violent. fierce, FIERC, very violent, very violent. Violent flames are coming out from that red oven. ये जो उसकी जो रेड ओवन है वहाँ पर जो भट्टी है वो उसमें से रेड फ्लेम्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट समीरी. The padlocks are already opening their mouth. There are the padlocks. Padlocks means locks. Locks are being made in that samidi. They are opening their mouth. You would be shut forever. You won't be allowed to rise against that tyranny. They will oppress you. They will वो आपको क्या करेंगे. And each fitter is skating around. वो जो ये फिटर है, फिटर आपको मैंने बोल दिया, chain, a shackle for the feet. These shackle for the feet are being made in that samidi, in that samidi where the red flames are coming out. So आपके लिए एक रीडर को ये बोल रहा है कि आपके लिए इस समीदी के अंदर आपके लिए ताले बन रहे हैं, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बंद किया जाएगा और आपके लिए जंजीरें बनाई जा रही है इस रेड ओवन के अंदर. ये लोहार आपके लिए तैयार कर रहे हैं. ये जो जालिम हैं, ये जबर करने वाले लोग हैं, ये आपके लिए ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं कि आपके खिलाफ आपको जुल्म किया जाएगा. And nobody will save you later on. बाद में आपको कोई नहीं बचाने वाला आएगा. Speak up now, for time is running out. So the poet is telling to the reader that this is the prime time. This is the time you have to raise your voice against this tyranny, against this oppression, against this injustice which is going on. So you have to raise, you have to speak up now. आपको अभी इसी वक्त खड़ा होना है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, because time is running very fast. ये जो वक्त गुजर गया तो ये बाद में आपको नहीं मिलेगा. Before your body and mind fade away. And this is the time when you have to raise against that tyranny, because your body and mind will fade away. Your body और आपकी जो ये जिस्म है, आपका जो ये माइंड है, that would fade away, ये ख़त्म हो जाएगा. And later on you would not be able to raise your voice against this tyranny. बाद में आप इसके काबिल नहीं रहोगे, because time and tide waits for none.
वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है. दिस इज़ द टाइम यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट द this tyranny, against this injustice. So tell us, for truth is not yet dead, because truth is prevailing. Truth prevails against falsehood. अभी भी वो सच्चाई जो अभी भी नहीं मर चुकी है, सच्चाई है. You would be provided justice, and but the thing which you have to do, you have to raise your voice. जब तक ना आप आवाज़ उठाओगे तब तक आपको इससे नहीं, इस जुल्म से नहीं, मतलब ये जुल्म तब तक आपके ऊपर किया जाएगा. सो द ओनली वे टू गेट rid of from this tyranny is that you have to raise your voice against it. Speak up whatever you have to say, whatever you have in your mind, whatever thing you want to say against this tyranny, you have to speak up. You have, because God has given you the power. Your lips are your own, your body, God has given you the muscle power, God has given you the thinking power. Everything is yours. So before the time is running, before that time, you have to raise your voice against that tyranny, and you would be free from the chains, from these shackles. So you have to raise your voice. So I think this is the यही इसका मकसद था फैज़ अहमद फैज़ का, कि ये अपने रीडर को यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक ना आप आवाज़ इसके खिलाफ उठाओगे तो आपको कोई इस जुल्म से नहीं निकालेगा. सो आई थिंक यू माइट हैव enjoyed the poem, and you might have understood what is the message of the poem, message of the poet in this poem, who wanted to convey to the reader. So I think you must have understood it very clearly. So my dear students, take care and watch the video. Thank you.